अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम यार मन तुर्की और मैं आपका मेज़बान फ़ुरकान हमीद। ख़वातीन व हज़रात, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जब से तुर्क ड्रामा सीरीज़ एरतुल गाज़ी या जिसे तुर्की ज़बान में दिरिलिश एरतुल कहा जाता है, एक हलचल ज़्यादा दुरुस्त होगा कि ड्रामा सीरीज़ में एक भूचाल सा आकर रह गया है। हॉलीवुड और बॉलीवुड जैसी मजबूत फिल्म इंडस्ट्री लर्ज़ कर रह गई है और ड्रामे की दुनिया में निशात सानिया और या फिर रेनिसेंस नागज़ीर नज़र आ रहा है, क्योंकि इस ड्रामे का तस्वर ही तब्दील होकर रह गया है। इस ड्रामे सीरीज़ के यूट्यूब पर माह रमज़ान के आगाज़ से लेकर अब तक 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जबकि इसके पहली किस्त को 1 करोड़ 41 लाख अफराद ने देखा है। और मज़े की बात है, तुर्की में ये ड्रामा सीरीज़ गुज़श्ता 5 साल से जारी रही है और गुज़श्ता 5 सालों के दौरान 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने इसे देखा, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 15 रोज़ ही में ये हदफ हासिल कर लिया गया है। पाकिस्तान इस ड्रामे के बारे में नया आलमी रिकॉर्ड बनने के करीब है। मुसलमान जब तक एक दूसरे के खून का प्यासा है, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी इस काम में। नफरत का जवाब सिर्फ नफरत से दिया जाता है। वो बहुत जल्द एक जंगजू भेजेगा जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेगा। हज़रात, आपको ये बता दूं कि तुर्की में सदर रजब तैयब एर्दोगान के दौर इक़्तिदार ही में इस ड्रामा सीरीज़ को बनाना मुमकिन था, क्योंकि इससे पहले ना कभी ऐसा सोचा जा सकता था, ना ऐसी कभी किसी हुकूमत ने पॉलिसी इख्तियार की थी। क्योंकि तुर्की में आपने देखा होगा कि नाम नहाद सेकुलर हल्के हमेशा ही इस्लामी किस्म के नज़रियात की हमेशा ही मुखालफत करते चले आए हैं। क्योंकि ये एक इस्लामी सीरीज़ थी, इसलिए डेफिनेटली उन्होंने इसकी भी मुखालफत की होगी। और बड़ी ही अजीब बात है कि अपोजिशन की जमात, जो कि एक नाम नहाद सेकुलर जमात है, उसके किसी रुकन ने भी आज तक इस ड्रामा सीरीज़ को नहीं देखा है। यानी तुर्की में अगर इस ड्रामा सीरीज़ को देखा गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आक पार्टी यानी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी या फिर दाएं बाजू की कौमी पसंद जमातों ही ने देखा है, जबकि नाम नहाद सेकुलर हल्के हमेशा ही इसकी मुखालफत करते चले आए हैं। और अब भी उनसे ये बात हज़म नहीं हो पा रही कि ये सीरीज़ इतनी पॉपुलर कैसे हुई है। عملك هو الراية، اهتف الله اسمى رايه. انشد هدفك لا تنزاح، جاهد وتعب بالسلاح، بضراب الجنة بترتاح وهيك. انشد هدفك لا تنزاح، جاهد وتعب بالسلاح، بضراب الجنة بترتاح وهيك. कितनी ही दिलचस्प बात है कि एर्दोगान और एरतुगरुल दो ऐसे नाम हैं जो एर से शुरू होते हैं। एर का मतलब है तुर्की ज़बान में सिपाही, फौजी, बहादुर, निडर, और दोआन का मतलब जो है वो पैदाइशी या पैदाइश से है। इस तरह तुरुल का मतलब जो है वो सच्चा, दयानतदार, बहादुर या सिपाही के मीनिंग्स में भी आता है। इस तरह एर्दोगान और एरतुगरुल के नाम जो है वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक मुशाबहत रखते हैं, यानी सच्चा हीरो, बहादुर, सच्चा बहादुर या पैदाइशी हीरो वगैरह, यानी दोनों नामों में काफ़ी हद तक मुशाबहत पाई जाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते नाम हैं और इन दोनों में जो है खुसूसियत भी एक जैसी ही पाई जाती हैं।
एर्तुगरुल ने 13वीं सदी में वो कुछ कर दिखाया जो आलम इस्लाम की ज़रूरत था, और इसी वजह से उसको बड़ी शोहरत हासिल भी हुई थी। अब मौजूदा दौर में तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने वो कुछ कर दिखाया है, और वो कुछ कर दिखा रहे हैं जो मौजूदा दौर में आलम इस्लाम को ज़रूरत है। वो इस वक्त मज़लूमों का साथ दे रहे हैं, ऐसे मुसलमानों का साथ दे रहे हैं जो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, जबकि एर्तुगरुल ने 13वीं सदी में तमाम मज़लूम मुसलमानों का साथ दिया था, और उन्होंने ने जो है वो नई सल्तनत की तकरीबन अपने बेटे के साथ मिलकर बुनियाद भी रखी थी। ख्वातीन हज़रत, अभी एर्तुगरुल गाज़ी के बारे में बहुत कुछ कहना बाकी है जो हम अपने आइंदा के प्रोग्रामों में जारी रखेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।